हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। बिंदुओं एक एक, एक माइनस एक दो, दो माइनस दो दो से होकर जाने वाले तथा समतल 6x-2y प्लस 2z बराबर में 9 के लंबवत समतल का समीकरण क्या होगा। और यहाँ पे चार विकल्प दे रखे हैं। चारों विकल्पों में जो सही विकल्प होने वाला है उसका चयन करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेना है। मुख्य अवधारणा, तो सबसे पहली चीज मैं देखो यहाँ पे इस तरह से बताऊंगा कि मान लो कोई भी समतल का समीकरण इस तरह से दे रखा है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी बराबर में 0। तो इसका जो अभिलंब है ना उसका सदिश अपने पास इस तरह से बन जाएगा ए आई के प्लस बी जे के प्लस सी के। ये अपने पास अभिलंब सदिश आ गया। और अभिलंब सदिश का मतलब क्या होता है वो भी मैं समझा देता हूँ यहाँ पे। देखो मान लो कि कोई समतल इस तरह से दे रखा है और उसका अभिलंब हमेशा समतल के लंबवत होता है। जब भी अपने पास अभिलंब और एक बिंदु दे रखा होता है तो जो बिंदु समतल पर स्थित होना चाहिए, तो हम लोग समतल का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। कैसे ज्ञात कर सकते हैं वो भी हम लोग देख लेते हैं। मान लो ये समतल दे रखा है, वही समतल मैं फिर से ले रहा हूँ। इस समतल पर स्थित कोई बिंदु मैं यहाँ पे मान लेता हूँ ए, जिसके निर्देशांक है x1 y1 और z1। इस तरह से मैंने समतल के स्थिति सदिश के निर्देशांक मान लिए। और यहाँ पे मान लो कि ये जो समतल है इसका जो ये अभिलंब सदिश यही मान के चलता हूँ। तो मेरे पास समतल का समीकरण क्या बन जाएगा, यहाँ से देखो x माइनस में x1 और ये गुणा हो जाएगा किससे, ये अभिलंब सदिश के दिक् अनुपात से। तो ए सदिश मतलब ये अपने पास क्या बन रहा है, अब अदिश गुणा हो रहा है तो इनके दिक् अनुपात आपस में गुणा कर देंगे। x का x दिशा में घटक इसके x दिशा में घटक के बराबर गुणा हो जाएगा। और यहाँ पे देखो b गुणा में y माइनस में y1 इस तरह से आ जाएगा और c गुणा में z माइनस में z1 इस तरह से आ जाएगा बराबर में 0। ये समतल का समीकरण हो गया कब, जब अपने को अभिलंब सदिश दे रखा है और समतल पर स्थित कोई बिंदु दे रखा है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मान लो कि हमें ए और बी के लंबवत सदिश कोई निकालना है। मैं बोलूं कि देखो यहाँ से P1 सदिश जो है, P1 सदिश वो मैं बोलूं कि ए सदिश के भी लंबवत है और मैं बोलूं कि P1 सदिश जो है वो बी सदिश के भी लंबवत है। ठीक है जी, इस तरह से मैं मान के चलता हूं। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि P1 सदिश जो है वो बराबर हो जाएगा लैम्डा गुणा में ए सदिश और इसका सदिश गुणा बी सदिश के साथ। यहाँ पे देखो मतलब मैं बोल सकता हूँ कि P1 सदिश जो है संरेख होगा ए क्रॉस बी। इसके ए और बी के लंबवत दिशा में जो भी सदिश होता है ना वो ए सदिश और बी सदिश के मतलब संरेख होता है। ठीक है, इसके सदिश गुणा के संरेख होता है। तो हम लोग मान के चलते हैं अब सवाल में इस तरीके से। देखो समतल में स्थित दो बिंदु दे रखे हैं तो दो बिंदुओं से हमें एक सदिश का निर्माण हो सकता है। और उसी तरह हमें बोला गया है कि जो समतल बनना है वो दिए गए समतल के लंबवत है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि इस समतल का जो अभिलंब है और इस समतल का जो अभिलंब है वो एक दूसरे के लंबवत होंगे। तो यहाँ से हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं कि इस समतल का अभिलंब मेरे को पता है और इसके अभिलंब का सदिश गुणा मैं अगर इस सदिश के साथ कर दूं जो इस समतल में दो बिंदुओं से बना है, तो मेरे पास जो भी सदिश प्राप्त होगा वो अपने को इस समतल का अभिलंब प्राप्त होगा, क्योंकि दोनों अभिलंब एक दूसरे के लंबवत हो जाएंगे। और दोनों अभिलंब एक दूसरे के लंबवत हो गए तो दोनों समतल भी एक दूसरे के लंबवत हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखो इस तरह से जो संरचना है वो इस तरह से बनने वाली है अपने पास। जैसे मान लो कि अपने पास एक समतल इस तरह से दे रखा है, ये अपने पास समतल है कोई। ठीक है, अब इस समतल में दो बिंदु है इस तरीके से। इस बिंदु को मैं ए नाम दे देता हूँ, इस बिंदु को बी नाम दे देता हूँ। फिर इसी तरह अपने पास दूसरा समतल दे रखा है, ये अपने पास दूसरा समतल दे रखा है और इसका जो अभिलंब है वो इस तरह से जा रहा है और इसका अभिलंब जो है वो इस तरह से आएगा। ठीक है, तो ये दोनों समतल एक दूसरे के लंबवत है तो इसके अभिलंब को मैं n1 से निरूपित कर देता हूँ, n1 सदिश, और इसके अभिलंब को मैं n2 सदिश से निरूपित कर देता हूँ। तो यहाँ से मैं बोलूंगा क्या कि AB सदिश जो आएगा इसको मैं सदिश गुणा कर दूं n1 सदिश के साथ, तो ये बराबर आ जाएगा n2 सदिश के बराबर। ठीक है, क्योंकि ये अभिलंब सदिश है। अब उसके बाद देखो हम लोग क्या करेंगे, देखो ए बी सदिश हम लोग निकाल सकते हैं। ए के निर्देशांक अपने पास किसके बराबर है, 1 माइनस 1 और 2 के बराबर। तो यहाँ पे लिखेंगे ये अपने पास दे रखे हैं 1 माइनस 1 और 2 के बराबर। इसी तरह बी के निर्देशांक भी दे रखे हैं 2 माइनस 2 और 2, मतलब इसके स्थिति घटक दे रखे हैं 2 माइनस 2 और आगे 2 के बराबर। इसको भी सही लिख देंगे। अब ए बी सदिश अगर मैं निकालता हूं तो ये किसके बराबर आ जाएगा, देखो ओ बी का स्थिति सदिश माइनस में ए का स्थिति सदिश इसके बराबर आ जाएगा। तो देखो बी का स्थिति सदिश मैं लिखता हूँ 2 i केप माइनस में 2 j केप प्लस 2 k केप। इसी तरह इसमें से घटा दूंगा मैं ए के स्थिति सदिश जो कि है i केप माइनस में j केप प्लस 2 k केप के बराबर। तो यहाँ से मेरे पास क्या निकल के आता है, ये अपने पास बन जाएगा i केप माइनस में j केप के बराबर। ये आ गया अपने पास ए बी सदिश।
अब इसी तरह मैं इसका n1 सदिश निकालता हूं, तो यहां से देख सकते हैं कि समतल का समीकरण दे रखा है 6x माइनस में 2y प्लस 2z बराबर में 9। तो ये अपने पास 6x माइनस में 2y प्लस में 2z बराबर में 9 दे रखा है। तो अभिलंब सदिश में निकालूंगा n1 सदिश, आ जाएगा 6i कैप माइनस में 2j कैप प्लस 2k कैप के बराबर। अब मैंने कहा कि इन दोनों का सदिश गुणा कराने पर इस समतल का अभिलंब मिल जाएगा, और एक बिंदु इन दोनों में से कोई सा भी लेने पर समतल का समीकरण निकाला जा सकता है। तो क्या करेंगे, n2 बराबर में कर देंगे n2 सदिश बराबर में n1 सदिश, और गुणा में इसका सदिश गुणा किसके साथ, किसके ab सदिश के साथ में, ab सदिश के साथ में ले लेंगे। तो ये बन जाएगा, देखो सारणिक विधि से करते हैं, आई कैप जे कैप और के कैप तो यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो मैंने एक चीज यहाँ पे अगर मैंने ab क्रॉस n1 लिया है तो इधर भी मैं ab क्रॉस n1 ही ले लेता हूँ, क्योंकि देखो वैसे तो ये समान ही आने वाला है, चाहे n1 क्रॉस ab ले लो चाहे ab क्रॉस n1 ले लो, ये दोनों जो है संरेख सदिश तो होने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि a क्रॉस b बराबर होता है माइनस में b क्रॉस है, ठीक है। तो मैं वही मान के चलता हूँ, यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा, तो इसलिए n1 सदिश ही मैं ले लिया। अब ab सदिश के देखो दिक् अनुपात कितने हैं, 1 माइनस 1 और 0। इसी तरह यहाँ पे n1 सदिश के दिक् अनुपात है 6 माइनस का 2 और 2 के बराबर है। इसका सारणिक विधि से प्रसार कर लेते हैं, प्लस माइनस प्लस चिन्ह ले लेते हैं, प्रथम पंक्ति के सापेक्ष का विस्तार कर देंगे। तो जब भी किसी भी पंक्ति या किसी भी स्तंभ के सापेक्ष का प्रसार करना होता है, इनके संगत सेकंडों से इसको गुणा करना पड़ता है अवयवों को। तो यहाँ पे प्लस माइनस प्लस चिन्ह लेने का मतलब यह है कि इसके अवयवों को संगत उपसारणिकों से गुणा करेंगे। तो n2 सदिश किसके बराबर आ जाएगा, देखो i कैप का गुणांक देख लेते हैं, इसकी पंक्ति स्तंभ को छोड़ेंगे, माइनस 1 को 2 से गुणा करेंगे, माइनस 2 के बराबर, और ये बन जाएगा 0, 0 इसमें से घटा देंगे। फिर ये माइनस जे कैप के साथ आने वाला है, तो पंक्ति स्तंभ को छोड़ देंगे, 1 को 2 से गुणा करेंगे 2, और 6 को 0 से गुणा करने पर ये 0 बन जाएगा। इसी तरह आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे प्लस का के कैप आ जाएगा, और इसको हल करते हैं, पंक्ति स्तंभ को छोड़ेंगे, ये माइनस 2 प्लस का 6 बन जाएगा। फिर आगे देख लेते हैं, n2 सदिश किसके बराबर आ जाएगा, माइनस में 2i कैप माइनस में 2j कैप प्लस में 4k कैप के बराबर ये आ गया। अब उसके बाद में देखिए हम लोग क्या कर लेते हैं, ये अपने पास n2 सदिश आ गया, मतलब ये इस सदिश का इस समतल का अभिलंब आ गया, और एक बिंदु मेरे को पता ही है, तो लिखेंगे समतल का समीकरण, P2 समतल का समीकरण, जब अपने पास n2 किसके बराबर दे रखा है, माइनस में 2i कैप माइनस में 2j कैप और प्लस में 4k कैप के बराबर ये दे रखा है। और इसके अलावा देखिए इस पर बिंदु दे रखा है 1 माइनस 1 और 2, 1 माइनस 1 और 2 ये बिंदु दे रखा है। तो यहाँ से समतल का समीकरण लिखेंगे, ये आ जाएगा एक गुणा में सॉरी माइनस 2 गुणा में, यहाँ पे समतल के जो दिक् अनुपात आएंगे ना अभिलंब सदिश के, ये आ जाएगा माइनस 2 गुणा में x माइनस 1। फिर आगे बढ़ेंगे, माइनस 2 गुणा में x प्लस एक सॉरी y प्लस 1 यहाँ पे आने वाला है। अब इसको सही करेंगे, ये आ जाएगा y प्लस 1, और फिर आएगा प्लस 4 गुणा में z माइनस में 2 बराबर में 0 बन जाएगा। ये आ गया समतल का समीकरण, P2 समतल का समीकरण जो हमें चाहिए था। इसको आगे सरल कर लेते हैं, तो ये बनेगा माइनस में 2x प्लस 2 माइनस में 2y माइनस 2 और प्लस में 4z माइनस में 8 बराबर में 0। तो एक कुल मिला के अपने पास बन जाएगा माइनस में 2x माइनस में 2y प्लस में 4z और माइनस 8 बराबर में 0। माइनस 2 का पूरे समीकरण में भाग दे दूंगा मैं यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा, देखो P2 ये समतल है, तो x प्लस वाई और ये माइनस का 2z प्लस का 4 बराबर में 0, ये समतल का समीकरण आ जाएगा। अब देख लेते हैं कौन से विकल्प में दे रखा है, x प्लस वाई माइनस में 2z प्लस 4, x प्लस वाई माइनस में 2z, ये प्लस 4 जो है वो दूसरी तरफ जाके माइनस 4 बन जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई माइनस में 2z बराबर में माइनस 4। अब देखो ये ऐसा पहले ही विकल्प में दे रखा है, तो पहला विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।